सभी साथियों को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में इतना ज़्यादा बढ़ोतरी, वेतन में हुआ काफ़ी इजाफा। केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। और महंगाई भत्ते में बहुत बढ़ोतरी को लेकर यह बहुत अच्छी खबर है। सरकार के माध्यम से जनवरी 2024 में 4% की बढ़ोतरी कर दिया गया था और मूल वेतन जो है 4% से लेकर 50% हो गया था। लेकिन जुलाई में जो महंगाई भत्ता है उसको लेकर दूसरी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। और इस वर्ष की दो सबसे बड़ी खबर आ गई है सरकार के माध्यम से। काफ़ी ज़्यादा बहुत ही फिर से इस बार बढ़ोतरी की जाने वाली है। हाल ही में सरकार के माध्यम से एकीकृत पेंशन लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई से राहत देने हेतु डीए और डीआर में बढ़ोतरी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। केंद्र सरकार और सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई में राहत देने हेतु काफ़ी बड़ा इजाफा करने जा रही है। हालांकि 50% वर्तमान में महंगाई भत्ता चल रहा है, लेकिन संसद का मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से बताया गया था, कोरोना महामारी की वजह से डीए डीआर की 3 किस्तें जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 रखी गई थी। उसके माध्यम से बताया गया था कि जो कि महामारी के उत्पन्न की वजह से आर्थिक संकट से सरकार गुजर रही थी और वित्तीय दबाव को सरकार झेल रही थी, जिसको कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार और सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई में राहत देने हेतु काफ़ी बड़ा इजाफा करने जा रही है। हालांकि 50% वर्तमान में महंगाई भत्ता चल रहा है, लेकिन संसद का मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से बताया गया था, कोरोना महामारी की वजह से डीए डीआर की 3 किस्तें जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 रखी गई थी, जिसके माध्यम से बताया गया था कि जो महामारी के उत्पन्न की वजह से आर्थिक संकट से सरकार गुजर रही थी और वित्तीय दबाव को सरकार झेल रही थी, जिसको कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। महंगाई भत्ते को लेकर आज की बड़ी खबर आ चुकी है। जैसे कि केंद्र सरकार से कई सरकारी संगठन के माध्यम से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की जा रही है। सरकार फिलहाल ऐसा कोई भी कदम उठाने के मूड में नहीं है दिख रही है। केंद्र सरकार के माध्यम से कोई इस संबंध में बयानबाजी की गई है। 30 जुलाई को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के माध्यम से बताया गया कि जून 2024 में वेतन आयोग के गठन हेतु 2 प्रकार के आवेदन प्राप्त किए गए थे, लेकिन सरकार अभी इस पर विचार या अमल नहीं कर रही है। और 7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था। इसकी सिफारिश से 1 जनवरी 2016 में लागू हुई थी। हालांकि पिछले आंकड़ों को देखा जाए तो 2024 में ही इस आयोग का गठन होना जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। 50% से 53% या 54% महंगाई भत्ता हो सकता है। डीए डीआर में बढ़ोतरी की गणना की बात कर ली जाए तो औद्योगिक श्रमिकों हेतु अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने की औसत में हुई वृद्धि के आधार पर ही डीए की गणना की जाती है। यानी एआईसीपीआई के आंकड़ों के आधार पर ही महंगाई भत्ता होता है कि कितना कर्मचारियों के महंगाई में वृद्धि की जाएगी। और जानकारी निकल कर आ रही है कि इस बार 3 से 4% की कर्मचारियों के वेतन में महंगाई भत्ता को जोड़ा जा सकता है, जो कि कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। तो ये खबर थी, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।